हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। धन्यवाद त्रिष्टिका जी। प्रेयर कर लेते हैं उस परम पिता परमेश्वर से और फिर अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर श्रीवास्ति गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौरताय की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्या आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है इस रात के स्पेशल सत्संग में। जैसा कि आप सभी के नॉलेज में है कि दामोदर मास हमारा अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और आज हमारे स्पेशल सत्संग में गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो निखिल जी, प्लीज आप सत्संग को लीड कर सकते हो। हरि हरि बोल जी, हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। पहले तो रोशन जी, आपको और पूरी फैमिली को एक बार फिर से आभार। आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशन जो हैं वो बहुत सराहनीय है। गोलोक के साथ जहां भी पहुंचा है उसमें आप जैसे प्यारे प्यारे गोलोकियंस, जो सीनियर गोलोकियंस की मेहनत है, उस वजह से ही हम सब मिलजुल के प्रचार प्रसार के इस दिव्य कार्य में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सब जानते हैं कि चतुर्मास से स्पेशल सेशंस हो रहे थे और कार्तिक मास को बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवत कृपा विशेष हुई हम पे। हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया और गोरख एक्सप्रेस परिवार में फिर मेरे को ये हमेशा लगता है कि मुझे हर एक डिवोटी के साथ क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं। ये एक मॉडर्नाइजेशन है डिवोशन की, क्योंकि जब मैं इंडिया से पहले मैंने साउथ इंडिया में पढ़ाई की और फिर नॉर्थ में भी की थी पहले। वहाँ की पढ़ाई के कल्चर में ऐसा होता था पहले कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स में बड़ा गैप होता था और स्टूडेंट्स ज्यादा बात नहीं करते थे, प्रोफेसर्स बोलते रहेंगे और स्टूडेंट्स सुनते रहेंगे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया जब आया पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ मैंने देखा कि प्रोफेसर्स से आप बात कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन हो रही है, वो आपके भी थॉट सुन रहे हैं, आप उनके भी थॉट सुन रहे हो। तो जब मैं भक्ति मार्ग में चला, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उस चीज से। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने विचार रखने का भी मौका दिया जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब मैं भक्ति मार्ग में चला तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पे भी यही मॉडल है कि जनरली गुरु जी बात करते हैं और सब लोग सुनते हैं और वो सुनते हैं और वो सुनते हैं। तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम समझ आया और मुझे लगा क्यों ना भक्ति का में भी एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहाँ जैसे हर चीज मॉडर्न हो गई, हमारे टीवी बदल गए, हमारे फोन्स बदल गए, तो क्यों ना भक्ति का भी तौर तरीका बदला जाए। तो इसलिए बोला उसमें एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल को स्टार्ट किया गया, जहां हम दूसरों की फीलिंग सुनते हैं। और उससे हमने ये पाया कि एक तो जो मेंटर्स होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। रोशन जी, आप श्योर आपने बड़ा बार फील किया होगा, जब डिवोटीज कुछ अच्छे भाव प्रकट करते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता होगा कि अच्छा हमारे टीम के डिवोटीज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। एक अलग सी खुशी होती होगी जो अपने अंदर के बदलाव सुन के नहीं होती। ऐसा फील किया आपने? बिल्कुल जी, बड़ा आनंद आता है, कुछ हटके खुशी महसूस होती है उसमें। हरि हरि बोल जी। तो वो हमारे लिए फिर क्या बन जाती है, वो हमारी मोटिवेशन की सैलरी बन जाती है कि ताकि हम मेहनत करें। और बिल्कुल दूसरा, जब हम डिवोटीज को सुनते रहते हैं तो एक ना जनरली ध्यान लगाना भगवान पे बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे एक आम इंसान के लिए।
बट जब भगवान से रिलेटेड गपशप चल रही है और उसमें ध्यान लगाना, रोशन जी आपने नोटिस किया है, सब डिवोटीज मुझे लिख के बताए, जब डिवोटीज फीलिंग शेयर कर रहे हो और आपको उसमें ध्यान लगाना हो तो क्या ज्यादा मुश्किल है कॉन्वर्सेशन में ध्यान लगाना? ये बड़ा आसान है। आसान है, कॉन्वर्सेशन जब होती है तो उसमें आसान लगता है और मजा भी अब आता एक है डेढ़ उसमें। घंटा हम बात करेंगे तो कितने डिवोटीज का मन इधर से उधर भटकता है, सबका लगता है अच्छा रोशन जी क्या बता रहे हैं, सुनीता जी ने क्या कहा, राजेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, आज नीलम जी क्या बोलेंगे, क्या रोशनी जी ने बोला। बिकॉज कलयुग में ना हम बातें करने में प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक। ना हम ध्यानी है, ना हम योगी है, ना तपस्वी है। कलयुग के प्राणी क्या है? बातू नहीं। राइट। बातें बहुत की हुई है हमने, तो हमने गोरक्षिण ने क्या किया, वो बातें करने का जो हमारा सबका स्वभाव है उसको भगवान के साथ जोड़ दिया। ठीक है। तो वो बातें करते करते कब आप सबका ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है, कब एक दूसरे की डिवोटीज की बात सुन के प्रेरणा मिल जाती है कि अच्छा ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, देखिए स्पिरिचुअल गाइड्स को एक डिफरेंट लेवल पे समझा जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपको आपको बताऊं आके कि मैंने 64 माला कर लिए, तो आप ना इतने मोटिवेट नहीं होने वाले हो। क्योंकि आप लोगों के दिल में एक बैठ जाता है, जैसे आप रोशन जी के साथ पढ़ रहे हो तो आपको लगता होगा रोशन जी तो बहुत ही आगे हैं। तो अगर रोशन जी कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है वो रोशन जी है उन्होंने कर लिया, वो आपके लिए उतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं बनता कई बार। लेकिन आपने देखा आप 2 साल से गोलक एक्सप्रेस से जुड़े थे, कोई साल से जुड़ा था, और उसने आके यहाँ बताना शुरू कर दिया कि मैं तो 32 माला कर पाया और मैंने भूमि शयन कर लिया है, और आप अभी 8 माला पे अटके हुए हो। तो रोशन जी ऐसा हो सकता है कि ये 2 साल से चलने वाला डिवोटी को थोड़ा जोश आए कि भाई हो क्या रहा है, हमारे से जूनियर डिवोटी आ रहे हैं और आगे निकलते जा रही है, चक्कर क्या है? हो सकता है ऐसा या बिल, नहीं हो सकता? बिल्कुल जी, मैं कई बार खुद फील करता हूँ कि हम सत्संग को लीड कर रहे हैं, डिवोटीज को फील होता है कि ये पता नहीं कितना करते हैं। तो जब डिवोटी यहाँ अपनी बात शेयर करते हैं कि वो 100+ माला करें, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा भी हो रहा है। तो प्रेरणा मिलती है। तो क्या होता है कि प्रेरणा केवल गोलक एक्सप्रेस के मॉडल में एक स्पिरिचुअल गाइड के थ्रू ही डिवोटीज को नहीं जाती। गोलक एक्सप्रेस के मॉडल में विशेष कृपा यह है कि इसमें मल्टी डायमेंशनल लेवल पे मोटिवेशन जा रही है। एक स्पिरिचुअल गाइड के थ्रू तो मोटिवेशन जाती है, लेकिन जब साधक अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, पहले तो स्पिरिचुअल गाइड को मोटिवेशन मिलती है कि उसको लगता है कि मेरी मेहनत कुछ सफल हो रही है। दूसरा, कौन से साधक की बात कौन से साधक को प्रेरणा दे जाएगी ये हम नहीं बता सकते, बट ये होता जरूर है। और एक दूसरे की बात सुनते रहने से मोटिवेशन मिलती है। और तीसरा, गोलक एक्सप्रेस एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है ना। हम ये नहीं चाहते कि खाली हम बात करते रह जाएं, हम ये चाहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी डिवोटीज भगवान के टॉपिक्स को अच्छे से समझें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में बड़े अच्छे से वो शेयर करें। उसके लिए भी इस तरह के सत्संग हम रखते हैं ताकि आप सबके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो, जो कि दुनिया का बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है इसको। 99.9% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत मुश्किल काम लगता है। और आप में से बताइए, आप में से किसने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था लाइफ में जहां पब्लिक स्पीकिंग सिखाई गई हो आपको? रोशन जी, आपको कोई समय याद आ रहा हो जहां आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाई गई हो, कहीं बात कैसे नहीं, करनी है मंच पे? नहीं कहीं नहीं। जब से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो यहीं से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे कन्वर्सेशन करनी है, हमने यहीं से सीखा है। है ना, कैसे रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखी जाती है और कैसे अप्रिशिएटिव माहौल में, क्योंकि ये सेफेस्ट जोन है आपकी बात रखने का। सेफेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ आप ब्लंडर भी मार दोगे बाई चांस, तो आप भक्ति के भाव भी प्रकट करते हो, अच्छा ही करते हो। बट अगर ब्लंडर भी मार दो तो रोशन जी फिर हम क्या कहने वाले हैं कि आपने ब्लंडर मार दिया या बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, अप्रिशिएट ही करते हैं जी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें अप्रिशिएशन मिली है, हमने यही सीखा है, तो हम आगे भी यही बांटने की कोशिश करते हैं। हमने ये महसूस किया जब अप्रिशिएशन करते हैं तो उनको एक डोज मिलती है और अगली बार और बेटर करते हैं वो। है ना? तो आप लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए अब तक कि ये भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है। पब्लिक स्पीकिंग भी अगर आपको सीखनी है ना, तो पहले तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और दूसरा कोई पकड़ पकड़ के तरले नहीं डालता आइए जरा आगे बात कीजिए, क्यों? ठीक है। तीसरा, किसी को नहीं पड़ी कि आप आगे बढ़ो संसार में। और चौथा, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पे आपको बुलाया जाए और आप चाहे कुछ भी कह दो तो आपके ऊपर फूलों की वर्षा की जाए। तो ये जो 4 चीजें इकट्ठी आपको मिल रही हैं गोलक एक्सप्रेस में, ये हम नहीं दे रहे हैं आपको, ये भगवान श्री कृष्ण का प्लान है। बिकॉज वो चाहते हैं
कि आम जन जो है, आम जनता जो है वो खास बन जाए और वो भगवान की भक्ति का प्रचार अच्छे से कर पाए। अब जब हमारा देश भी आजाद हुआ था, तो वो देश की आजादी में क्या हुआ था, इतना जबरदस्त संग्राम कैसे हुआ था? क्योंकि देखिए ब्रिटिश के पास और इंडियंस को इन्होंने नौकरियों पे लगाया था जिनके गन्स थी, हमारे लोगों के गन्स नहीं होती थी। वो मूवमेंट इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों बनी थी? क्योंकि वो जन जन की मूवमेंट बन गई थी। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ने सोचना शुरू कर दिया था हमने देश को आजाद करवाना है। तो जब कॉमन इंडिविजुअल्स, सब लोग गोलक एक्सप्रेस में थोड़ा थोड़ा, कोई एक भाई को समझाएगा, कोई अपनी बहन को समझाएगा, कोई अपने पड़ोसी को समझाएगा, अगर ये दायित्व सब ले लें कि घर घर मंदिर, हर मंदिर का सपना रोशन जी का सपना नहीं है, निखिल जी का सपना नहीं है, नितिन जी का सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है। और इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है सपना पूरा करने के लिए। वो कैसे करवा रहे हैं हम? इस तरह के स्पेशल सत्संग रखे जाते हैं जहां आप बात करो, फीलिंग शेयर करो, वीडियो पे आने की कोशिश करो। इस सब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले सालों में, मैं ये नहीं कहूंगा दिनों में, आने वाले सालों में कब आप सब अपने अपने एरियाज के प्रोमिनेंट डिवोशनल इंस्पिरेशनल लीडर्स बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बात। देखिए आज ही मुझे मैसेज आया, आज ही हमारे एक सीनियर टीम के लीडर को चंबा से 3 दिन पहले उनको अपॉर्चुनिटी मिली नागपुर में रिहैबिलिटेशन सेंटर में 1.5 घंटा होलिस्टिक एजुकेशन पे बात करने के लिए। सोच रोशन जी, ये कौन सोच सकता था कि चंबा के एक डिवोटी को नागपुर से रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके जूम पे होलिस्टिक एजुकेशन के पॉइंट समझाने का टॉपिक कभी मिला करेगा चंबा से? सोचा गया था? कभी सुना गया है ये बात? नहीं, कभी नहीं सोचा। बट हो रहा है ऐसा अब, है ना? तो हो गया है। हो सकता है आप में से कोई बनीखेत में रहता है, कोई हो सकता है बगडार में रहता है, कोई हो सकता है बगडार से भी कोई छोटे गांव में रहता है। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि पहले तो ये भक्ति मार्ग है, इसमें फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, ये तो भावों का रास्ता है। दूसरा, जहां तक पर्सनैलिटी की बात है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। उस दिन मैं एक बार बिंदु जी के सत्संग में गया और गांव गांव के लोग आए थे और सबने वीडियो कॉल पे आके इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, तब मुझे समझ आया कि भगवान की कृपा से हम सफल हो गए हैं। क्योंकि गांव गांव के लोग भी अब इतने अच्छे ओरेटर बन गए हैं। और वहां मैं कई बार अमेरिका के लोगों से डील करता हूँ और अमेरिका के लोग बोलते हैं हमसे बात नहीं हो पा रही है, हमें वीडियो पे आना नहीं आ रहा है, हम कैसे अपनी बात रखें। तो कहने का मतलब है कि आपको जब ये सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप ये सोचा करो कि ये आपके पास एक ग्रेटेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की, है ना? दूसरा, आने वाले सालों में घर घर मंदिर में आने के लिए आपके पास एक पावर होनी चाहिए भगवान की बातों को कॉन्फिडेंस से आगे रखने की, उसकी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, हमारे मंच पे जो ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं उन भक्तों को मोटिवेट करने की आपकी अपॉर्चुनिटी है। और चौथा, ये गुरु दक्षिणा देने की भी आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो इस भाव से अपने भाव भाव प्रकट किया कीजिए। बढ़ चढ़ के ऐसे सेशन में आप हमेशा हिस्सा लिया कीजिए। मैं बीच बीच में आता रहूंगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, ताकि मेरा भी आप सबके साथ एक कनेक्शन मैं फील करूं। मुझे बड़ा आनंद आता है जब डिवोटीज बात रखते हैं अपनी। थैंक यू सो मच एक बार फिर से रोशन जी, आपको, इंदु जी को बहुत बहुत आभार, सुनीता जी, जितेंद्र जी को, और जो भी डिवोटीज आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबको शत शत नमन। तो रोशन जी, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आपका चतुर्मास, कार्तिक मास? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपसे हमें प्रेरणा मिलती है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज जितने भी डिवोटी, आज या कल जितने भी डिवोटीज हमारे अपनी बात रखेंगे वो डेफिनेटली वीडियो पे आएंगे सारे। ये हमारी तरफ से आपको एक गुरु दक्षिणा है और डेफिनेटली। अब आगे बढ़ता हूँ। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी प्रेरणा से ही जो हमें कोई नॉलेज नहीं था हम कुछ सीख पाए। इस इन चतुर्मास में मैं क्या कर पाया वो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। आपके ही स्पेशल सत्संग के माध्यम से चतुर्मास से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। चतुर्मास से स्टार्टिंग कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाया था, फिर भी मैंने अपनी जो माला की रूटीन थी उसको बढ़ा दिया था। मेरी अमूमन माला जो थी वो 24 माला थी, उसको मैंने चतुर्मास से ही 48 करना शुरू कर दिया था। और जब ये
दामोदर मास आया तो मैं अपनी इस माला को 51 रेगुलर मैंने किया है हर डे, कभी कोई एक्सेप्शन छोड़ के 95% मुझे इसमें सक्सेस मिली। और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा, बाकी निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और पूरी टीम का, कि इसी दौरान मैंने दामोदर मास में 16 अक्टूबर को एक फिजिकल सत्संग अपने यहाँ घर में करवाया और उसमें पूरी चंबा टीम का मुझे सहयोग मिला। नितिन जी, प्रीति जी, बड़े सारे डिवोटी चंबा से आए थे, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और उस फिजिकल सत्संग में मेरे इस सत्संग में, इस टीम में जितने भी डिवोटीज दूर दूर से भी जुड़े थे, चाहे बसोली से, चाहे चौड़ी से, चाहे गुरदासपुर से, चाहे पठानकोट से, चाहे दुनेरा से, या मेरे आसपास के गांव से, डलहौजी से लेके अनिकेत तक के सारे डिवोटीज आए थे और उसमें हमने भरपूर आनंद उठाया। ये मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर और बड़ी विशेष कृपा रही और इसको हम एक सक्सेसफुल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर पाए। इसी दामोदर मास में मैंने और मेरी टीम ने, जो मेरे गांव के, हमने पिछले वर्ष से ही जो सुबह का प्रभात फेरी का एक हमने शुरुआत की थी कि सुबह हम 4 बजे, 4 और 4:15 के बजे निकलते थे। 1 घंटे के लिए हम प्रभात फेरी निकालते थे। पिछले वर्ष से हमने शुरुआत की थी, 10-12 डिवोटीज हमारे साथ होते थे। पर इस वर्ष उस परम पिता परमेश्वर की कृपा रही, आपका सहयोग रहा और यही स्ट्रेंथ हमारी 25 और 30 तक और 35 तक जाती रही। कभी बीच में कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई थी, वो हमें छोड़ना पड़ा, नहीं तो रेगुलरली हम इस दामोदर मास में सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे और 4 और 4:15 बजे से हम प्रभात फेरी निकालते थे और हरिनाम कीर्तन संकीर्तन का प्रचार करते हुए अपने गांव में निकलते थे। और साथ में किसी डिवोटीज के घर में आधा घंटा हम संकीर्तन भी करते थे। उसमें मैं आशा करता हूँ मैंने तो बहुत आनंद महसूस किया। और मेरे साथ जितनी भी टीम चलती थी, जब हम जाते थे, मैं आशा करता हूँ कि सभी ने बड़ा आनंद भी लिया होगा उसका। इस दामोदर मास में और मैं क्या कर पाया, मैंने सात्विक आहार लेने की कोशिश की, कुछ रेजोल्यूशन ली थी अपने लिए, कुछ नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश की थी, छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाने की कोशिश की थी। एक चाय की आदत थी, उसको टोटली छोड़ पाया। जो भीष्म पंचम के 5 दिन थे लास्ट, उसमें मैंने भूमि आसन, रात को बेड का त्याग किया था, भूमि पे सोने की कोशिश की और उस पे भी सक्सेस मुझे मिली। माला डोज को अपनी बढ़ाया, 51 तो रेगुलर करता ही रहा, उसके अलावा और ज्यादा करने की कोशिश की जितना कर पाया। ये मैंने करने की कोशिश की। अगर मैं ये बोलूं कि बड़ी सारी जो रेजोल्यूशन थे उनमें सक्सेस भी मिली, पर कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं कर पाया। तो फिर भी अपने आप को, अभी दामोदर मास खत्म हुआ है तो अपने आप को एक चार्ज फील कर रहा हूँ और एक नई ऊर्जा का संचार मुझ में हुआ है। और निखिल जी, जो आपका विजन है, हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, उसमें लग रहा है कि मुझे सक्सेस मिल रही है। बड़े सारे डिवोटीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस नाम का जो हम प्रचार कर पा रहे हैं उसमें परसेंटेज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले वर्ष का मैं कंपैरिजन करूं तो इस वर्ष और नई जोश के साथ हम कर पाए। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ रेजोल्यूशन लिए थे अपने लिए, कुछ में सक्सेस मिली, कुछ में नहीं मिली, पर जो मिल पाई उसके लिए परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो कमियां रह गई उसको आने वाले वर्ष में सुधारने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और जितने भी आपने बीच में स्पेशल सत्संग करवाए, जो हमारे त्योहार को लेके, दीपावली को लेके, जो जितने भी सत्संग, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बनी और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपका आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली और जोश के साथ आगे बढ़े। हरि बोल। थैंक यू रोशन जी। पहले तो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन, जो बगदाद का इवेंट हुआ आज ही हमने उसका वीडियो भी रिलीज किया। मैंने कहा आपको गिफ्ट देते हैं, आज मैं आने वाला हूँ। तो वो आई थिंक आप कुछ नहीं भी कर पाए हो घर, तो वो बगदाद का इवेंट ही अपने आप में एक सुपर सिक्सर था और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था वो। और ये जो प्रभात फेरी का भी इनिशिएटिव ऑलमोस्ट 1 ईयर से आप कर रहे हो, देखो सभी लोग, रोशन जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवोटी हैं, वकील हैं, बिजनेस हैंडल करते हैं रेगुलरली, 99.9% यानी 100% ये शाम का सत्संग लीड कर रहे हैं। उसके अलावा सुबह प्रभात फेरी पे जा रहे हैं, उसके अलावा 50 माला कर लेते हैं, एवरेज 20 से 25 माला कर लेते हैं। सो
ये भगदार का इवेंट इतना बढ़िया आपने होस्ट किया, 200+ डिवोटीज उसमें आके आनंद लेके गए। तो बहुत प्यारी सेवाएं आप कर रहे हैं रोशन जी, ऐसे ही आपने चलते रहना है, कीप इट अप। और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन भी रहे हो और बहुत सारे लोगों के लिए बनने वाले हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ सबसे पहले बसोली से अंजलि ठाकुर जी हैं। अंजलि ठाकुर जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल जी। अंजलि जी हरी हरी बोल। आपको भी हमने देखा आज जो वीडियो रिलीज हुआ था उसमें आप भी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, तो हमें लग रहा था कि गोलक एक्सप्रेस मॉडल वर्क कर रहा है, डिवोटीज पे भगवान का भाषण दे रहे हैं। वेरी नाइस, कीप इट अप। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री हरि के चरणों में शत नमन। और निखिल जी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं कि आपने ये इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और हम घर बैठे ही अपने में बदलाव महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को बदलता हुआ देख पा रहे हैं। तो सच में एक खुशी भी होती है दिल में कि देखो आपने जो सनातन धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जिनको कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे, उन सबको आपने रिवाइव करने का एक मिशन उठाया हुआ है, एक बीड़ा उठाया है। और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो मिशन लेके आप चले हो, तो अब ये लग रहा है कि मन में एक बड़ा उत्साह भी है और खुशी भी है कि हम उस मिशन का हम भी पार्ट हैं, हम भी उसमें भागीदार हैं। तो अब अपने कार्तिक मास के रिफ्लेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो कार्तिक मास के बारे में अगर कहा जाए तो 2 साल पहले जब तक नहीं जुड़े थे तो हमारे लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कार्तिक मास कब आता है। तो हमारे लिए तो वही 12 महीनों में से एक महीना था। लेकिन जब जुड़े तो जैसे पिछले साल भी हमने उसको बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन जैसे 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 एक गेम का पार्ट होता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ स्टेप्स जो है वो हमें आगे जाना पड़ता है, लेवल जो है उसका थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। तो उसी तरह हमारी डिवोशन भी है और आपकी मोटिवेशन है कि हम जो है वो अपने जो डिवोशन के, इस भक्ति के लेवल को थोड़ा सा इस मंथ, इस बार जो है वो ऊपर किया। तो कुछ रेजोल्यूशन लिए थे जो मेरे लिए लगता था कि बड़े मुश्किल हैं, तो वो लिया था। तो सबसे पहला जो मेरे लिए, मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये चाय का रेजोल्यूशन लिया था कि मैं इस मंथ जो है वो चाय नहीं पीऊंगी। और मैं इतनी ज्यादा एडिक्टेड थी इसकी कि पहले दिन जब मैंने चाय नहीं ली, स्कूल से मैं घर पहुंची तो मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, मेरा शरीर कांप रहा था और मन कर रहा था कि चाय पिए। लेकिन तभी आपका जो ये दो रथों की तुलना, वो मॉडल याद आया कि वहां पे बताया कि जैसे हमें अपने मन और इंद्रियों की लगाम जो है वो श्री हरि के हाथों में देनी है। तो उस वक्त उसको याद किया कि अब हमने ये वही मेरी कंडीशन है, और मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपनी मन और इंद्रियों की लगाम श्री हरि के हाथों में सौंपनी है। मन के गुलाम मैंने नहीं होना है। तो उसी वक्त हरि नाम शुरू किया। तो वो जो थी वो पल जो था वो निकल गया, और उसके बाद कंटिन्यू रहे। और श्री हरि से यही प्रार्थना करूंगी कि उस संकल्प को मैं आगे ले पाऊं। और 32 माला का मैंने संकल्प लिया था, बीच में छूटा भी, लेकिन यही रहा कि उसको नेक्स्ट डे जो है उसको वो पूरा करें। और पूरा महीना, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे सुबह के सत्संग में सुनते थे, वो बड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि वहाँ ये बताया जाता था कि बम्पर सेल लगी हुई है। तो सेल में हम कैसे भागते हैं कि जो 4,000 की चीज है वो 1,000 में मिल रही है। तो यहाँ पे भी डिवोशन में भी वही बम्पर सेल थी कि हम अगर एक माला करें तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। तो अंदर से एक आया कि नहीं, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना है और हमें अपनी साधना को भी साथ में बढ़ाना है। तो ये महीना, मैं सच कहूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार चला हुआ है। पूरा महीना, पहले नवरात्रि थे, दिवाली, त्योहार का सीजन भी था, लेकिन ये डिवोशनल फेस्टिवल जिसको मैं बोलूँ कि ये पूरा महीना वैसा रहा। हमने उस तरह से इसको एंजॉय किया और बड़ा आनंद आया। रोज दामोदर अष्टकम लगा के
दीपदान करना, कभी सत्संग में वो दीपदान की डेमो देना, बड़ी सारी एक्टिविटीज जो थी वो हमने इस मंथ की। और सबसे बड़ी बात की देखो, भगवत गीता हम यहाँ पे सिलेक्टेड वर्सेस करते थे, तो इस महीने में आपसे हमने उसका पूरी भगवत गीता का सार सुना, और संडे वाले दिन तो पूरे के पूरे 700 श्लोक सुने। ये भी एक अपने आप में एक दिव्य अनुभव था कि भीष्म पंचक में हमने भगवत गीता को सुना भी, उसको समझा भी। और एक और मैंने भीष्म पंचम में पहली बार जो है इस बार फास्ट भी किए, और उस दिन वो पूरे 5 दिन सात्विक आहार भी लिया। तो ये इस सब के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली, ये आपकी और हमारे मेंटर रोशन जी जो रोज हमें बताते हैं, उन्हीं की मोटिवेशन है कि हम ये कर पाए। और दूसरा, जब मॉर्निंग सत्संग में बड़े सारे लोग जो थे वो धाम यात्रा की बात करते थे, तो पिछले साल हम भी धाम यात्रा गए, तो एक अंदर ना अब जैसे श्री हरि के साथ एक कनेक्शन सा बना हुआ है, तो बात करते हैं तो उनके साथ करते हैं कि मैंने कहा भगवान ये सारे जा रहे हैं, क्या इस बार भी मुझे मौका मिलेगा? तो देखो एक ऐसा कोई वो आपने बताया हुआ ना कि जब हम कोई स्पिरिचुअल वो रखेंगे कुछ मतलब कि अपने मन में सोचेंगे, डिजायर रखेंगे, तो वो श्री हरि पूरा भी करते हैं, चाहे वो किस तरह से भी हो। तो मुझे अचानक से हरिद्वार जाने का मौका मिला, वहाँ गंगा जी में, श्री गंगा जी में स्नान भी किया और दीपदान भी किया। फिर आगे वो बेटे की एडमिशन थी आगे श्रीनगर में जो उत्तराखंड में है, वहां गए, वहां देव प्रयाग के दर्शन किए। तो अब लग रहा है तो ये भी तो एक कितना बड़ा तीर्थ था जो कार्तिक मास में मैं कर पाई। तो ये श्री हरि की कृपा रही। और दूसरा, कार्तिक मास में आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हम सोचते थे कि कौन हमें सुनेगा, लेकिन मैंने स्कूल में भी बच्चों को इसके लिए कार्तिक मास की जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के बच्चे बच्चियां थी, तो उनको मैंने कार्तिक मास के बारे में बताया, उनको माला जाप करने के बारे में बताया। मतलब इस महीने कुछ ना कुछ क्लास में भी कोई ऐसी मोटिवेशन जो थी वो देते रहे, तो बड़ा मतलब कि अच्छा भी लगा। और अंदर से एक खुशी भी अनुभव होती है कि हम जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि हम किसी दूसरे को इस भक्ति के रास्ते के लिए मोटिवेट कर सकें और उसको बता सकें। और मैं अंत में यही कहूंगी कि ये जो संकल्प जो मैंने लिए, इनको मैं श्री हरि की कृपा से पूरा भी कर पाई। और निखिल जी, सच में आज मैं ये बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ कि आपके लिए ना दिल से दुआ निकलती है। आप और हम चाहे लाखों करोड़ों अरबों कमा ले दुनियादारी में, सुख दुख भी हम दुनियादारी में भुगते यहाँ काटेंगे, लेकिन जो मुकाम आपने हासिल किया है, ये सच में बिरले ही ये इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और एक तसल्ली भी है मन में कि जो रास्ता आपने चुना हुआ है, हम भी उस रास्ते का कहीं ना कहीं इसका पार्ट हैं और आपके साथ चल रहे हैं। तो अब श्री हरि से भी यही प्रार्थना रहेगी कि हम इसी तरह मिल बैठ के अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते रहें और इस तरह धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। मुझे इतना ही कहना है जी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अंजलि जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। आप भी बहुत एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो, बहुत अच्छे से अपने भाव रखते हो। और धाम यात्रा का कैसे देखो भगवान ने आपको चमत्कार किया। स्ट्रॉन्ग डिवोशनल डिजायर करोगे तो रास्ता जरूर निकलेगा, कहाँ से निकलेगा वो भगवान की मर्जी है, बट निकालेंगे वो तरीका। और आप स्कूल में भी डिवोटीज को, बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हो, है ना। देखिए गोरख एक्सप्रेस हम क्या कहते हैं, वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर। जहां आप हो वहीं मौके मिलना शुरू हो जाएंगे आपको प्रचार करने के लिए। आपको क्या डिफरेंट करना पड़ा? ये डिफरेंट करना पड़ा कि आपको अपनी सत्संग साधना सेवा के बारे में सिंसियर होना पड़ा। और 2 साल पहले आप कह रहे हो आपको पता ही नहीं था कार्तिक मास के बारे में। अब आप माला कर रहे हो, धाम यात्रा जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो। और यही कहीं ना कहीं भगवान का प्लान है कि जो वैदिक संस्कृति कहीं ना कहीं खो गई है, धूल मिट्टी जम गई है उसमें, कैसे भगवान ने हम सबको चुना है कि हम सब मिलजुल के ये जो भगवत ज्ञान है इसको सरल भाषा में समाज को दोबारा से लाएं, ताकि समाज में से ड्रग्स, डिप्रेशन सबका
क्या हो, सर्वनाश हो और भक्ति का जो झंडा है वो ऊपर उठे। सो थैंक यू सो मच। जो भी आप लोग प्यार और सम्मान देते हो वो सब भगवान श्री हरि के चरण कमलों में, उनकी कृपा से। और ये जो कार्य हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब कर पा रहे हैं भगवत कृपा से। हम सब एक फैमिली है, मिलजुल के हमें ऐसे ही चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू। चलिए रोशन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच अंजलि ठाकुर जी। अंजलि जी बिल्कुल सही आपने कहा कि निखिल जी जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम बाकी भाग्यशाली हैं, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस महान यज्ञ में हमें भी कुछ ऊतियां डालने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ पूनम राणा जी। पूनम राणा जी प्लीज। हरि हरि बोल पूनम जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत श्री गदाधार श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। उसके बाद निखिल जी आपको मेरा शत शत नमन है और आपका आपके सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। सभी गोलोकियंस को मेरा सादर प्रणाम। निखिल जी आपका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आपने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। गोलोक एक्सप्रेस इतने प्यारे मेंटर दिए हैं हमें और इतना प्यारा डिवोटी संग दिया है। तो लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो मुझे पता भी नहीं था कि चतुर्मास भी होता है या कार्तिक मास, दामोदर मास, ये इतने श्रेष्ठ हैं भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान से अपना प्यार बढ़ाने के लिए। मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही ज्वाइन हुई थी। कार्तिक मास तब आधा हो ही चुका था, तो मैंने सुना था कि कार्तिक मास में ऐसा ऐसा करते हैं, बट समझ में नहीं आया था तो मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैं मतलब जैसे जैसे आपने बताया रेगुलर मैंने सत्संग अटेंड किए, आप मॉर्निंग वाले भी और अपने भी सत्संग में रेगुलर रहती हूँ, तो उससे मुझे पता चला कि क्या करना है, ये चातुर्मास क्या है। और इसमें से जो कार्तिक मास दामोदर मास है वो इतना ऑस्पिशियस है। तो मैं अभी आपके साथ वही शेयर करूंगी जो हमने इस चातुर्मास में सेलिब्रेशन किए। ये पूरा चातुर्मास एक मतलब ऐसे सेलिब्रेशन नहीं होते जैसे मतलब फेस्टिवल पे फेस्टिवल, इतना आनंद आया फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हमने इसको बहुत इंजॉय किया। सबसे पहले तो जब श्रावण मास स्टार्ट हुआ तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक रेजोल्यूशन लिया था, हम नॉन वेज खाते थे। तो हमने सबसे पहले तो ये किया कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, घर पे लाएंगे भी नहीं। बच्चों ने बीच में जिद भी की, बट हमने उनको समझाया, प्रभु से प्रेयर्स की और हम ये पूरा कर पाए। अभी तक हमने ना तो खाया है, ना ही घर पे लाए हैं और ना ही बच्चों ने खाया है। उसके बाद मैं बात करूं फिर नवरात्रि में मैंने और मेरे हस्बैंड ने 9 दिन व्रत किए, अखंड ज्योत जलाई, बहुत आनंद आया। भक्ति माला जाप को बढ़ाने की कोशिश की। वैसे तो मैं 16 करती हूँ, बट मैंने 21 का लिया था, तो बीच बीच में छूट भी जाता था, बट फिर मैं वही नेक्स्ट डे उसको करती थी। प्रभु श्री हरि की कृपा से मैं कर पाई, उसको भी कर भी रही हूँ। और माला जाप को मैं और भी बढ़ाना चाहूंगी, आप हम मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं और बढ़ा पाऊं। उसके बाद शरद पूर्णिमा की बात आती है, तो उस दिन हमने खीर बनाई, उसको बाहर रखा और फिर सुबह एज ए प्रसाद पहले भोग लगाया प्रभु जी को, और उसके बाद हम सब ने ग्रहण की सारे। उसके बाद जैसे दिवाली, दशहरा, भाई दूज, सबके मीनिंग्स के साथ हमने फेस्टिवल को जाना और सेलिब्रेट किया, बड़ा ही आनंद आया। उसके बाद गोवर्धन पूजा का मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ना तो इसका सुना था और ना ही कभी किया। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मतलब मेरे मन में इच्छा थी कि मैं प्रभु करना चाहती हूँ, क्योंकि सुना था मैंने सत्संग में आपसे कि इतना इसका मतलब इतना महत्व है। तो मेरे मन में था कि मुझे करना है, प्रभु आप देख लीजिए कैसे करूं मैं। तो
फिर हमारे यहाँ नेबर हैं, एमपी के हैं, वो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने गोवर्धन पूजा का भी गोबर से वो बना के, है ना, तो वो किए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी आपके साथ कर सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने भी फिर भोग बनाए और पूजा की, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ परिक्रमा की। बड़ा आनंद आया और मन को ना इतना सुकून, इतनी शांति मिली कि वाह, मैंने सोचा था कि मैंने करना है और मैं कर पाई। धाम यात्रा तो मैं कहीं नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा सा हस्बैंड आर्मी में है, तो छुट्टी का थोड़ा सा हमारा इश्यू रहता है, छुट्टी मिलती नहीं है। बट प्रभु श्री हरि की कृपा से हम भगडार डलोजी जा पाए। रोशन मामा जी ने जो सत्संग करवाया था उसमें हमें एक दिन की छुट्टी मिल गई प्रभु कृपा से। तो वहां हमने बहुत आनंद लूटा, इतना इतना आनंद। हम गए, यहाँ से गए, हमारी फैमिली भी गई थी, फैमिली को भी हमने पिक किया। बेसिकली दुनेरा से हूँ मैं, तो वहां से हमने फैमिली को पिक किया और संकीर्तन करते करते, भजन गाते गाते हम गए। बड़ा आनंद आया। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने, छोटी थी तब मैं करती थी सत्संग अटेंड, बट इतना नहीं वो था, पता नहीं था। फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। तो उसके बाद अभी मैं बात करती हूँ कार्तिक मास की। तो कार्तिक मास, दामोदर मास में मैं भी 4, सवा 4 बजे तक उठ जाती थी। और मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज है, मैं ठंडे पानी से तो नहीं नहा पाई, बट गुनगुने पानी से मैं डेली नहाती थी। उसके बाद तुलसी पूजा, दीप दान करना, दामोदर अष्टकम का पाठ, जो कि मैंने कभी सुना ही नहीं था, यहीं से सुना। और अभी तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है मुझे दामोदर अष्टकम का पाठ, कि हम मेरी और मुझे और मेरी बेटी को तो लर्न हो गया है वो। इतना मतलब आनंद आता है उसको करने में। सुबह शाम मैंने दीप दान किया, कोशिश की कि मंदिर भी जा पाऊं। डेली तो नहीं जा पाती हूँ अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट कभी कभी जाती हूँ मंदिर भी, श्री हरि जी की कृपा से। मंदिर इतना दूर तो नहीं है, पास ही है, जाती हूँ कभी कभी, बट डेली तो नहीं हो पाता है। तो जी, दामोदर अष्टकम का पाठ है जो संस्कृत तो मैंने कभी देखी भी नहीं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जब मैंने फर्स्ट वर्ड इसका सुना तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन लेकिन जब मैंने इसको डेली सत्संग में और मॉर्निंग सत्संग में सुन सुन के थोड़ी सी कोशिश की मैंने भी उसको पढ़ने की और लर्न करने की, तो हो गया। अभी तो इतना अच्छे से मुझे आता है कि मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ अभी। तो बड़ा ही आनंद आया। कार्तिक मास में भीष्म पंचक, भीष्म पंचक के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था कि भीष्म पंचक भी कुछ होते हैं। मैं भीष्म पंचक स्टार्ट होने वाले थे 1-2 दिन पहले, मेरे हेल्थ इशू थोड़ा सा बढ़ गया और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपने कान्हा जी से प्रेयर की कि प्रभु मुझे ये करना है, आप देख लीजिएगा। तो प्रभु की कृपा से मैं 5 दिन का व्रत कर पाई और पूजा पाठ, और मैंने एक टाइम फलाहार पे किया था। और प्रभु की बहुत कृपा रही, बहुत अच्छे से मैं कर पाई। मैं और मेरे हस्बैंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी मैं करती हूँ उसमें उनका पार्टिसिपेशन जरूर रहता है। हालांकि उनके पास टाइम नहीं होता है, बट फिर भी जितना भी उनके पास होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प भी करते हैं मेरी। तो संडे को जो भगवत गीता के 700 श्लोक थे वो भी श्रवण कर पाई, मैं सारे सुने मैंने। थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में तो वही छूटा होगा थोड़ा सा, अदरवाइज मैंने पूरा श्रवण किया, उसका भी बड़ा आनंद आया सुन के। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब जुड़ी थी इस सत्संग से, तो मैं मतलब बोलना तो दूर, मुझे लगता था कि मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी, ऐसे लगता था मुझे कि क्या बोलते हैं सब। लेकिन धीरे 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 इतना भी मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपनी बात रख पाती हूँ, सेवा दे पा रही हूँ। हेल्थ इश्यूज मेरे रहते हैं, उसके बावजूद भी मैं सेवा में 90% तो रेगुलर रहती ही हूँ। कोशिश मेरी यही होती है, हेल्थ इश्यूज चले तो चले, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे सेवा करनी है। ये तो जो हेल्थ इश्यूज है, ये भी मैंने यहीं से जाना कि ये तो मेरे ही कार्मिक अकाउंट है, जो हमने, आप बोलते हो ना जैसे गड़बड़े की हैं, तो बस हमने गड़बड़े की है और वही हम बस, वो तो हमें करना ही वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो बड़ा ही आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका निखिल जी और हमारे मेंटर रोशन जी का, हमारे सीनियर गोलोकियन सर जो हमें टाइमली गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और
ज्यादा तो मुझसे कुछ होता नहीं है, ज्यादा मुझे बोलना आता भी नहीं है, बट वही है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बड़ा है, बात रख पाती हूँ। और मैंने ये भी रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अभी वीडियो पे आके बात करूंगी, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी हम सात्विक भोजन ले रहे हैं अभी सब, और चाय चाय तो मैं ज्यादा लेती भी नहीं हूँ, एक टाइम लेती हूँ, एक तो वो मैं ले ही रही हूँ। और बस इतना ही है। बस यही कहूंगी कि बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आपका जो सपना है ये आपका ही सपना नहीं है निखिल जी, ये हमारा भी सपना है। मुझे मुझे मतलब अब ये हो गया है, मुझे पता चल गया है कि मुझे भी ये इसी इसी प्लेटफॉर्म का मुझे इंतजार था। मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है जब मैं आगे किसी को मोटिवेट कर पाती हूँ और वो सुनता है इस सत्संग को, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया पूनम जी आपको सुन के, और कोई ये नहीं मान सकता कि आप 1 साल पहले ही जुड़े हो और आपको कभी बात नहीं करना आती थी। आई एम श्योर रोशन जी आप ये बात से एग्री करेंगे कि कोई आज जो पूनम जी को सुन रहा होगा उसको ये नहीं कह सकता कि पूनम जी को वो बात नहीं करना आती है, करना आती होगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनके। तो ये बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है ना, भक्ति की पावर है। और बहुत अच्छा लगा जान के कि अब आप एज अ होल फैमिली वेजिटेरियन बन गए हो। देखो ये तो लीस्ट स्टेप हमें ले ही लेना चाहिए। अगर अभी भी आप में से कोई ये स्टेप नहीं ले पाया तो मेरी विनती है, प्लीज एटलीस्ट वेजिटेरियन, प्याज लहसुन चलो अगला पॉइंट है वो नहीं भी छूट रहा, बट कम से कम ये जो नॉन वेज की आदत है हम सबकी वो हमें छोड़नी चाहिए। उसमें बहुत हैवी लेवल का कार्मिक अकाउंट खराब होता है हमारा, उसके दुष्परिणाम हमें लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, है ना। थैंक यू सो मच पूनम जी, बहुत जोश है आप में। अगर आप इस तरह से चलते रहे तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, और बड़ा हर्ष होता है जान के कि सह परिवार आप कर पा रहे हो। और आपके परिवार में तो घर घर मंदिर बन गया है, और आपके परिवार के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। धन्यवाद पूनम राणा जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के और बड़ी प्रेरणा मिली आपके इस वीडियो से, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ सुकन्या जी हैं। सुकन्या जी प्लीज, हरी हरी बोल। तो कन्या जी हरी हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और इसके बाद निखिल जी आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका आपके इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं भी इस डिवाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ। मैं भी इस मेरे को लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए इस ग्रुप से जुड़े हुए। तो इससे पहले मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने इसी प्लेटफॉर्म के फिर आके सुना, ये कार्तिक मास के बारे में जाना, और चतुर्मास के बारे में जाना। तो मैं पिछले साल भी मैंने कार्तिक मास के बारे में जब सुना था तो मैं कुछ भी जानती नहीं थी इसके बारे में। तो मैंने भी जैसे सभी लोग अपने अपने संकल्प ले रहे थे, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी संकल्प लूं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे आके बात करूं या कोई अपना संकल्प लूं। लेकिन मैंने मन ही मन संकल्प लिए थे। मैंने पिछले साल 2021 में 32 माला करने का संकल्प लिया था, और चाय भी छोड़ी थी, चाय छोड़ने का संकल्प लिया था, और एक टाइम का भोजन भी स्किप करा था। श्री हरि की कृपा से मैं ये कर पाई थी, लेकिन मैंने कभी सत्संग में आके ये बोला भी नहीं था। तो इस बार भी मैंने कार्तिक मास में चतुर्मास से मैंने सत्संग तो सुना था, लेकिन घर में बेटे की शादी थी तो मैं उस टाइम कुछ ज्यादा कर नहीं पाई थी। लेकिन सत्संग तो मैं सुनती थी, और मेरी 32 माला जो थी वो मैं डेली करने का मैंने बोला था, तो मैं वो भी कर पाती थी। लेकिन शादी के मतलब के पहले और बाद में जैसे 15-20 दिन लगभग मेरा सत्संग भी छूट गया, बिल्कुल ही छूट गया, और माला भी मेरी बिल्कुल ही छूट गई। तो मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही होता था, यही चलता रहता था कि भगवान मेरी माला भी छूट गई है और मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे शादी वगैरह का सारा काम हो गया तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर से सत्संग में ज्वाइन करने की कोशिश की, सुनना शुरू किया।
और अपनी माला जाप भी धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की। मैंने इसी साल 24 माला का मतलब कि संकल्प तो नहीं लिया था, लेकिन मन में सोचा था कि मैं 24 माला करूंगी, लेकिन मेरी 32 माला हो जाती थी। तो फिर जब छूट गई मेरी माला, तो फिर वही है ना कि एक बार जब हम डिवोशन से थोड़े दूर हो जाएं तो माया अपना अटैक कर देती है। वही मेरे ऊपर भी हो गया। तो मैं धीरे धीरे मतलब कि कोशिश की मैंने, 1 माला करने की, 2 माला करने की, फिर 16 माला पे आई, 24 पे आई, फिर धीरे धीरे 32 पे पहुंच गई। तो इस साल भी मैंने कुछ संकल्प लिए थे। इस बार मैंने सत्संग में आके अपने संकल्प लिए थे। तो मैं इस बार मतलब कि मेरी माला बीच में छूट गई थी, तो 20 माला का संकल्प लिया, ज्यादा नहीं। ऐसे मेरी कोशिश थी कि मैं 32 माला करूंगी, लेकिन संकल्प मैंने 20 माला का ही लिया था। और मैंने चाय छोड़ने का भी संकल्प लिया था, और चाय छोड़ने का संकल्प लिया। और मैंने सत्संग में आप ही से सुना था कि इस मास हमें उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए था, तो मैंने वो भी छोड़ी थी। और मैं मतलब कि सुबह शाम 2 टाइम दामोदर पाठ करने का संकल्प लिया था, और दीप दान करने का संकल्प लिया था। तो मैं श्री हरि की कृपा से ये सब कर पाई हूँ। और इसके बाद मैंने मतलब कि जो हमारे मेंटर रोशन जी के घर में जो फिजिकल सत्संग हुआ, उसमें भी वो जाने का मौका मिला, ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मतलब कि उधर हमने बहुत एंजॉय किया। नितिन जी को हमने वहां पे साक्षात दर्शन किए उनके भी। और जब नितिन जी अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे थे ना, तो उस टाइम ऐसे ही लग रहा था कि जैसे श्री हरि के साक्षात दर्शन हो रहे हों। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया और हमें कार्तिक मास की महिमा के बारे में भी बताया, तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही आनंद लूटा हमने वहां पे। और सभी डिवोटीज को हम मिले भी हैं। तो मतलब कि वो 3-4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे भी स्पाइन की थोड़ी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता था कि मैं बैठ नहीं पाऊंगी इतनी देर। जब मैं अपने घर से निकली तो मुझे मेरे मन में यही था कि मैं बैठूंगी कैसे इतनी देर, लेकिन वहां कीर्तन में बैठे बैठे 3-4 घंटे कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, इतना आनंद आ रहा था। बहुत ही आनंद लूटा हमने वहां पे। और मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम गोलोक धाम में पहुंच गए हों। तो इसके बाद मैंने कार्तिक मास में मैंने जैसे आपने बताया ना कि कोई एक श्लोक भी पढ़ता है तो उसका भी मतलब कि बहुत करोड़ों गुना फल मिलता है। तो मैंने भी कोशिश की, मैंने भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक पढ़ने का मौका मिला मुझे। कोशिश की मैंने और मैं कर पाई हूँ। एक बार मैंने कार्तिक मास में पूरे मास में पढ़ी, और फिर मैंने जब ये भीष्म पंचक में जो था ना, इसमें भी मैंने ये एक बार फिर दोबारा से रीड किए 700 के 700 श्लोक। तो श्री हरि की बहुत कृपा रही। और भीष्म पंचक में मैंने थोड़ी सी अपनी मतलब कि डिवोशन को और बढ़ाने का थोड़ा संकल्प लिया। उसमें मैंने ये सोचा कि मैं सुबह शाम तो नहीं, मंदिर जाऊंगी, एक टाइम मंदिर भी जा पाई हूँ, और परिक्रमा भी करी मैंने। और मैंने एक दिन मंदिर में मतलब कि भगवान के विग्रह के सामने बैठकर अपनी माला जाप भी की, और तुलसी माता को भी दीपदान किया। और मैंने भूमि शयन करने का भी संकल्प लिया था, वो भी कर पाई हूँ। और और मैंने इसमें भीष्म पंचक में मैंने 32 माला का सोचा था, लेकिन मन ही मन ये सोची थी कि भगवान मेरी 64 माला करवा देना। और मेरी 70 से 80 माला होती रही भीष्म पंचक में। तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही मजा किया हमने, बहुत ही आनंद लूटा। और उसके बाद फिर मतलब कि अलग अलग त्योहारों के बारे में जाना। जैसे कार्तिक मास में इतने सारे त्योहार आते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं था, इसी प्लेटफॉर्म पे आके सीखा। और प्रीति जी जो इतने मतलब कि हर त्योहार के बारे में इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, इतनी प्यारी कहानियां हमें बताते थे, तो बहुत आनंद आता था और भी डिवोशन करने का मजा आता था। आप जो हमें मतलब कि इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाए, और जो संडे वाले दिन जो भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक पढ़ने का जो पढ़े थे वो भी सुने, उसमें भी बहुत आनंद आया। तो इस साल कार्तिक मास मतलब कि पिछले साल से काफी अच्छा निकला, और काफी कुछ सीखने को भी मिला, और काफी कुछ हमने अपने संकल्प लिए उनको भी पूरे कर पाए। तो ये श्री हरि की बहुत कृपा रही। और आप लोग भी हमें इतना मोटिवेट करते हो, तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने इन खास दिनों में अपनी डिवोशन को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी मेंटर का और सभी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी
ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सुकन्या जी, बहुत अच्छे से आपने अपने भाव प्रकट किए। कहाँ लोकेटेड है आप? अब 2 साल से जुड़े हो आपने बताया। कौन सी जगह रहते हैं आप? कौन से शहर से हैं आप? हरि हरि बोल जी। निखिल जी, मैं बेसिकली दुनेरा से हूँ, लेकिन मेरे जी। पति यहाँ पे एनएचपीसी चमेरा पावर स्टेशन में जॉब करते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ खैरी में रहती हूँ। खैरी में रहते हैं आप। हरि हरि बहुत बोल अच्छा जी। लगा सुकन्या जी आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप 50 60 70 माला कर पा रहे हो। और भगदार में भी आपने देखो वो जो अनुभव किया ना आप लोगों ने, कि कैसे वो बैक एक थी बट कहाँ वो भूल गए। तो जो साधु संग होता है, भक्तों के साथ होता है ना, उसमें इतना आनंद आना शुरू हो जाता है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम्स ही भूल जाता है उस समय पे। वो आपने एक्सपीरियंस भी किया वहां पे। ऐसे ही चलते रहिए, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी नेक्स्ट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद सुकन्या जी, वाकई बड़ा आनंद आया आपको सुन के, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ भावना पठानिया जी हैं दीनानगर से। हरी 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 बोल हरी भावना जी, हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। मैं भावना पठानिया, दीनानगर पंजाब से। और सबसे पहले मैं ना अपने मेंटर श्री रोशन जी और निखिल भैया आपके लिए ना 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और मैं हर भजन में, जब मैं बचपन से भजन करती हूँ, लेकिन मैं ये दो दो जो लाइनें मैं बोलती थी, तो आपके लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। और जो आपसे सीखना मिल रहा है ना, वो कहीं से, ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये कहीं से नहीं मिल सकता। तो मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। गुरु जी को करिए वंदना, भव से बारंबार। गुरु जी को करिए वंदना, भव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने किया पार, जिसने किया पार। सच में निकल दिया जी, जो आपने ये महामंत्र दिया है, इसी को ही जपते हुए हम ये जो महाभव सागर है लाइफ का, इसे पार कर सकते हैं। और अगर अब मैं बात करूं कार्तिक मंथ की, तो इसमें मैंने छोटे छोटे कुछ स्टेप उठाए थे भगवान की ओर, उनके उनकी पूजा पाठ के लिए, उनकी ओर ज्यादा बढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाई, और मैं ठंडे पानी से रेगुलर स्नान किया, जिससे कि और मैंने सुबह तुलसी पूजा भी की, जिसकी मैं रोज डेली 4 परिक्रमा करती थी। और जिस दिन तुलसी माता जी का फेस्टिवल था, उस दिन मैंने और मेरी मदर इन लॉज ने उनकी पूरी डेकोरेशन की, उनको चूड़ियां पहनाई, सारा पूरी, और उनसे मैंने कथा भी सुनी। और बड़ा ही आनंद आता था रोज ही तुलसी माता की पूजा करने से। और मैंने गोपाष्टमी के बारे में भी यहाँ से सुना था, क्योंकि प्रीति दीदी ने हमें कथा भी सुनाई थी, वो भी मैंने बड़े ही अच्छे से सुनी थी। गोपाष्टमी के दिन मैंने गौ पूजा की, उनके लिए हार बनाया, उनको तिलक लगाया। और दूसरा, मैंने उनके लिए गेहूं के आटे का एक पेड़ा बनाया, और मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम वहां पे उनको दिया और पानी पिलाया। पूजा बड़े ही मतलब शुद्ध भाव से की, बड़ा ही आनंद आया मुझे वहां पे, क्योंकि मैंने ये गौ पूजा है, ये मैंने पहली बार की है। और यहीं से ही मुझे पता चला कि कार्तिक मंथ में इसे करना चाहिए। और दूसरा, मैं दीपदान के बारे में बोलना चाहती हूँ। दीपदान भी मैंने बहुत ही अच्छे से कर पाई, लेकिन मेरे पास दामोदर भगवान की ना मूर्ति नहीं थी, और ना ही उनका कोई पोस्टर था। और मैंने ना लड्डू गोपाल को ही मैं दीपदान करती थी। लेकिन मैं यहाँ पे नीलम दी का बड़ा ही बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि गूगल से तू ना ऐसे कर, उसका ना प्रिंट आउट निकाल ले। तो मैंने मंजीत जी को बोला कि आप मुझे प्लीज एक मतलब ऐसे एक पोस्टर उनका करवा दो प्रिंट आउट। उन्होंने करवा दिया। मैंने पूजा रूम में वहाँ लगाया, और मैंने वो पूजा की दामोदर अष्टमी के साथ। और दूसरा, हमने
इस मंथ में एक छोटा सा मंदिर भी लेके आए हम अपने पूजा रूम में रखने के लिए, वो भी एकादशी के दिन। ये भी मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अच्छी मतलब आनंद आ गया उस दिन। मतलब भगवान के लिए शॉपिंग करना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा मन खुश हो जाता है। और दूसरा मैं करना चाहती हूँ धाम यात्रा। यहाँ भी मैंने सुना था, क्योंकि मैं मॉर्निंग के सत्संग सुनती हूँ, तो वहां पे मुझे पता चला कि धाम यात्रा भी करनी चाहिए। लेकिन ये मंथ ना कुछ ज्यादा ही बिजी होता है इनके लिए भी, और हमारा निकलना तो कहीं जाना मुश्किल ही था बहुत। और मैंने इनको कंपेल भी नहीं किया, क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा होता है इस टाइम, इस मंथ में। तो मेरे ना अंदर एक डिजायर थी, जैसे कहते हैं ना, आप भी भगवान के लिए, आप अगर भगवान को मिलने के लिए डिजायर करेंगे ना, तो भगवान खुद ब खुद आपके लिए ना रास्ते निकाल देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी धाम यात्रा कर पाई हूँ। यहाँ होशियारपुर में एक गगन जी का टिल्ला है, मंदिर है, जहाँ 308 सीढ़ियां हैं, जिसको चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ हमारे गांव की लेडीज हैं, वो जा रही थी, उन्होंने खुद मतलब ऐसे एक गाड़ी बुक कराई हुई थी। मैं अकेली वहां पे जा पाई उन लेडीज के साथ, मुझे बहुत आनंद आया। वहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, और वहां पे मैं शिव चालीसा किया। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 5-6 शायद ईयर हो गए हैं शिव चालीसा मैं रेगुलर सुबह पढ़ती हूँ, और वहां पे भी मैं पढ़ पाई, आरती भी की शिव की, भगवान की। और वहां पे मेरे साथ एक और बड़ा ही अच्छा कैसे बात हुई कि मैं ना वहां प्रसाद दे रहे थे, वहां पे जो पुजारी थे, तो वहां मुझे थोड़ी खांसी थी, मैं वो फुलियों को प्रसाद दे रहे थे, तो मैं मन में कह रही थी यार मैं कैसे खाऊंगी ये, मतलब पता नहीं क्यों मैं ना वहां शिव भगवान को देखी जा रही थी, मैं कैसे खाऊंगी, क्या करूंगी, थोड़ा खा लूंगी। तो मैंने ना, उन्होंने जब मैं प्रसाद लेने गई, तो सबको, सभी लेडीज को उन्होंने वो फुलियों को प्रसाद दिया, और मुझे वहां से 2 केले बनाना उठा के दे दिए। ये भी मेरे मतलब आप कुछ डिजायर करते हो ना भगवान की पूजा के लिए, वो ऐसे होता है कि सडनली आप भगवान सुन लेते हैं, पता नहीं क्यों। ये बड़ी बार होता है, मेरे साथ काफी बार हो चुका है, प्रभु की कृपा है, कई बार हो जाता है जब भी मैं भगवान के लिए कुछ डिजायर करती हूँ ना, तो वो हो जाता है। दूसरा मैं कहती हूँ एकादशी के फास्ट मैं करती हूँ, और पूर्णिमा का फास्ट जो है, पूर्णिमा का वो मुझे करते हुए 13 साल हो चले हैं, मैंने करती हूँ। लेकिन इस मंथ जो कार्तिक मंथ को पूर्णिमा आती है, इस मंथ को मैंने और मेरी मदर इन लॉज ने ना सुबह खाना बनाया, और हमारे पास पड़ोस में जितनी भी लड़कियां हैं छोटी, उनको, हम तो वैसे इतने ऐसे नहीं है, जो भगवान का दिया है वही, वो उनका दिया ये हुआ है। हम कौन होते हैं मतलब किसी को कुछ खिलाने वाले, जो है वो उस प्रभु का ही है, बस हम खिला पाए, मुझे बहुत खुशी मिली उस दिन ये भी काम करके। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपका निखिल भैया जी, क्योंकि आपने ये जो सत्संग है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि मैं सुबह सुनती तो हूँ, लेकिन इन्होंने भी जाना होता है और बेटे ने भी जाना होता है स्कूल, लेकिन ध्यान से सुन नहीं पाती थी। लेकिन मैं जब मेरे पास दोपहर को टाइम होता है, फिर मैं उसको अच्छे से सुन लेती हूँ। मॉर्निंग को तो सुनती हूँ, लेकिन दोपहर को भी मैं उसको अच्छे से सुन लेती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिल रहा है। और मैं माला जाप की बात करूं, तो माला जाप मैं 16 करती ही करती हूँ। लेकिन आज मैंने मॉर्निंग सत्संग में सुना था, एटलीस्ट आपकी जितनी एज है उतनी आपको माला करनी चाहिए। तो मैंने अपनी एज के मुताबिक, मेरी 35 एज है, मैंने उतनी माला कर पाई हूँ। और भगवान से मैं ये प्रेयर करती हूँ, और आप भी मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं ये माला कंटिन्यू कर पाऊँ। और यहाँ जो सत्संग है, जो रोशन जीजा जी करवाते हैं, मैं इसको भी रेगुलर सुनती हूँ। कहीं कोई बहुत जरूरी काम हो तो मिस हुआ होगा, अदरवाइज मैं ये सत्संग रेगुलर ही सुनती हूँ। जहाँ मैं भजन की सेवा दे पाती हूँ, लेकिन इस कार्तिक मंथ में मैं भजन की सेवा नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे गला थोड़ा खराब रहा इस मंथ में। लेकिन और बस ये मेरा छूट गया। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा घर अब मंदिर बन चुका है, क्योंकि देखो मैंने ना बहुत छोटी एज में मैंने नाम दीक्षा ली हुई थी राम शरण वालों की। और बचपन से मैं पूजा पाठ करती थी, माला जाप भी करती थी जितनी हो सके, एक चाहे भागते हुए करना चाहे करना। लेकिन संडे को अपनी मदर के साथ सत्संग जाती थी, क्योंकि वहां पे 1 घंटा सत्संग होता था संडे को।
जाती तो थी, कभी कभार जब काम होता था स्कूल का छूट जाता था, लेकिन मैं जाती थी। जैसे मैरिज हुई वहां पे यहाँ पे थोड़ा था कि नॉन वेज भी खाते थे, सब खाते थे। मुझे बहुत लगता था अभी मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। पर लेकिन जब से मंजी जी ने ये सत्संग ज्वाइन किया, हमारे घर में नॉन वेज बिल्कुल नहीं आया और बिल्कुल नहीं बना। मुझे अपना घर बहुत मंदिर सा लगने लगा है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे ये हमें सत्संग प्रोवाइड किए हुए हैं। हर फेस्टिवल का हमें इस मंथ में पता चला है, और ये छोटी छोटी मैं एक्टिविटी हैं जो मैं इस मंथ में कर पाई हूँ, और नेक्स्ट मंथ में और भी ज्यादा कर पाऊँ, ये मेरे लिए प्रेयर करना। और रोशन जी आपका भी और सभी डिवोटीज का मेरे मतलब तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मैं यहाँ अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देना चाहती हूँ, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच भावना जी, आप तो बहुत अच्छे वक्ता बन गए हो। हमने पहली बार ही सुना है आपको। आप और मंजीत जी भजन भी बहुत अच्छे गाते हो, एक दो बार मैंने सुने हैं आपके भजन, और बड़े प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही है, भक्ति भाव बढ़ रहा है, घर मंदिर बन रहा है। यही हम चाहते हैं, और ये अगर भगवत कृपा से हो रहा है, यही हमारी फाइनल मोटिवेशन भी है जब हम सुनते हैं डिवोटीज इतना अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, आप और मंजीत जी मिलके बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद भावना जी, आनंद आया आपको सुन के। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ रीना जी हैं, मेल लॉजी बनिके से। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल रीना जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम, जो आप अपने ही बनाए इस ग्रुप में हमारे साथ आए, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया आपने हमारे जैसे भटके हुए लोगों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा साधन है कि हम घर बैठ के इतने प्यारे दिव्य सत्संग का अनुभव ले रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ डेली हम डोज लेते हैं हरि नाम की, और हर डिवोटी से कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है हमें यहाँ पर। तो जब तक हम इस ग्रुप से नहीं जुड़े थे तो कार्तिक मास तो दूर की बात है, हमें सही ढंग से पूजा भक्ति करने का भी सही पता नहीं था कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि घर बैठे हमें इतना सब कुछ पता चल रहा है, और कार्तिक मास का चतुर्मास का पता चला हमें। तो 2 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। तो पिछली बार भी हमने सुना था, सभी लोगों को सुना बोलते हुए कि हमने ये संकल्प लिए, और यहाँ संकल्प लिए जाते हैं, इस मास में अपनी भक्ति को बढ़ाया जाता है। तो उस टाइम स्टार्टिंग में नए नए जुड़े थे तो इतना पता नहीं था कि किस प्रकार से क्या करना, पर फिर भी जब थोड़ा वो सुना था तो हमने भी सोचा कि हम भी कुछ संकल्प ले लें। तो वो ये जैसे सुकन्या दीदी जी ने बोला कि मन में सोचा था कि हम ऐसे करेंगे, तो उस टाइम से मैंने 16 माला शुरू की थी। तो फिर जब न्यू ईयर आया तो तब भी का उससे जो है कि जैसे रेगुलर सुनते रहे सत्संग, तो उससे जो है वो हमारी अंदर की जो वो है भक्ति की भावना जो है ना वो बढ़ गई। तो न्यू ईयर पे मैंने सोचा कि मैं अब उससे ज्यादा माला करूंगी, तो मैंने न्यू ईयर से 25 माला करना शुरू किया। तो उसके बाद 25 30 32 तक तो हो ही जाती थी, पर अब इस बार कार्तिक मास में 60 से ऊपर ही हुई मेरी। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने एक दिन, अब जब हमारा एकादशी का फास्ट था तो मैंने उस दिन 108 माला की। तो मुझे इतना आनंद आया, जैसे सत्संग में डेली सुनते रहते थे ना हम कि 108 की, किसी ने 64 की, किसी ने कितनी की। तो मैं ये सोचती थी कि ये सब इतना कैसा कर लेते हैं। तो जब मैंने खुद 108 माला की तो मैं बता नहीं सकती शब्दों में बयां करके कि मुझे इतना आनंद आया ना। मैं अकेले ऐसे मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने आज 108 माला की, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या जीत लिया। मतलब बहुत बड़ी मैं बता नहीं सकती कि इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे। तो ये सब आपकी और हमारे मेंटर श्री रोशन जी की, उनके आशीर्वाद की वजह से हो पाया। क्योंकि हम तो वही है, हम तो मैं तो ऐसे भटकी हुई थी कि पूजा पाठ का तो मैं दूर दूर तक भुला ही चुकी थी।
मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं भक्ति के रास्ते पर मतलब इतने आगे तक जा सकती हूँ। तो जैसे सभी बोलते हैं कि हम जैसे मरने के बाद जिसने अच्छे कर्म किए हों वो स्वर्ग की जिंदगी जीता है, तो स्वर्ग तो पता नहीं किसने देखा किसने नहीं। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, मुझे तो ये लगता है कि यही साक्षात स्वर्ग के दर्शन है। और मैं स्टार्टिंग में यहाँ से करती हूँ कि जब हमारा सत्संग हुआ ना बगडार में, तो इतना अच्छा फील हुआ। मैं बड़े सत्संग अटेंड किए मैंने, तो मैं बोल नहीं सकती कि मुझे इतना आनंद आया ना कि हरि नाम संकीर्तन पे मतलब कि इतने लोग झूम उठे और इतना आनंद आया। और जब निखिल जी की एंट्री हुई तो मैं तो ऐसे सोच रही थी, ऐसे लगा कि हमारे सामने साक्षात भगवान, जैसे बोलते हैं कि भगवान खुद नहीं आते, किसी ना किसी फरिश्ते को भेजते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साक्षात जो है हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे से ज्यादा ब्लेस्ड तो कोई भी नहीं है जो साक्षात प्रभु के भेजे हुए फरिश्तों के दर्शन किए हमने। तो वो दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत ही यादगार दिन है। उस दिन को तो वो अभी भी आंखें बंद करते तो वही कानों में वही हरि नाम संकीर्तन गूंजता है और इतना आनंद आता है ना। तो अब कार्तिक मास में सुबह डेली जल्दी उठना, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जल्दी उठने सुबह तो बड़ी अच्छी नींद आती थी और आलस पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब 4:30 बजे तक आंख खुल जाती है। और इस महीने कार्तिक मास में जो वो डेली स्नान किया और तुलसी की परिक्रमा भी की, दीपदान भी किया। और ये है कि वो दामोदर अष्टकम डेली फोन में सुबह सुनते थे, शाम को हमारे सत्संग में सुनाया जाता था, तो बहुत आनंद आया। दामोदर अष्टकम का तो हमें पता ही नहीं था कि दामोदर अष्टकम नाम की भी कोई चीज है, ऐसा भी कोई संकीर्तन होता है, इसको भी सुना जाता है, तो ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो वही है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत मुश्किल लगता था, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं भी भक्ति के रास्ते में इतने आगे तक जाऊंगी। और ये हमारा जो डिवोटी एसोसिएशन है, इसकी बहुत बहुत क्रेडिट, सबसे ज्यादा क्रेडिट तो हमारे मेंटर जी को, जो हम जैसा जैसे कि अभी आपने बोला ना कि अप्रिशिएट करते हैं, तो हम जैसा भी बोलेंगे, चाहे उल्टा सीधा जैसा भी बोलेंगे, वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि हमने अच्छा नहीं बोला। तो तभी तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, नहीं तो वीडियो पे आना तो दूर की बात है, हमें तो ऐसे बोलने में भी हिचकिचाहट से होती थी। जब स्टार्टिंग में जुड़े थे तो ऐसे बोलने के लिए बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कि बोल पाएंगे कि नहीं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अब इतना आनंद आता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो वही है, मैं तो यही बोलूंगी सभी से कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी बोल रीना जी, आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लग रहा है कि डिवोटीज में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक जब मैं 1.5 साल पहले आई थिंक इस ग्रुप में मैंने ज्यादा आना शुरू किया था, आज मैं देख पा रहा हूँ कि तब में और अब में आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी होती है, कैसे नित्य निरंतर अगर चलते रहे हम, कितने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, वो आप सबके एक्सपीरियंसेस से मैं फील कर पा रहा हूँ। रोशन जी, आप भी फील कर रहे होगे 1.5 साल पहले सब डिवोटीज का जो कॉन्फिडेंस था, आज ये क्या कॉन्फिडेंस है, कितना जबरदस्त कृपा हो गई है सब पे, आपने फील किया होगा आज सब बात कर रहे हैं जब। तो बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल। अब तो जिसको बोलते हैं ना, भाई ईर्ष्या हो रही है। अब मैं सत्संग को मैं लीड कर रहा हूँ सत्संग को लीड करता हूँ, पर डिवोटी जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं और इतनी इतनी माला कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, हम काफी पिछड़ गए हैं पीछे। कुछ करना पड़ेगा हरी हरी बोल जी आपको इनसे ईर्ष्या हो रही है, मेरे को आपसे ईर्ष्या हो रही है रोशन जी, आप तो मेरे से आगे निकल गए। आप अच्छा इतना अच्छा गाइड कर देते हो लोगों की, अच्छे अच्छे प्रचारक बन गए आपके साथ जुड़े हुए डिवोटीज। जस्ट जोकिंग, बट आपके साथ जुड़े या किसी के साथ जुड़े, भगवान के साथ जुड़े, हम सब एक ही फैमिली है, बस हम आगे चले। और बड़ा आनंद आता है सब डिवोटी जब ग्रो कर रहे हैं। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू रोशन जी। अगर आप 10-15 मिनट सत्संग लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आज हम सुन लेंगे डिवोटीज को, ठीक है? हरे भी बोल। कोई बात नहीं निखिल जी, ये लास्ट डिवोटीज को सुनेंगे, क्योंकि लिस्ट में हमने ये इनको लास्ट ही रखा है, और फिर कल कोई बात बाकी नहीं, जितना जितना आपने प्लान किया उतना कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। हरी हरी बोल जी। रीना जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, वैसा ही आनंद आता है। उस दिन उन्होंने जो फिजिकल सत्संग हुआ था बगदार में, उसमें उस दिन भी इन्होंने बड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि प्रेरणा बड़ी, अपनी स्पीच जिसको बोलते हैं उसको वो दी थी, और काफी डिवोटी से प्रभावित भी हुए थे। ये वही रीना जी हैं जो पहले बोलती थी कि ये जो पूजा पाठ और सत्संग करना, ये तो बेल्ले लोगों का काम होता है। जो बेल्लड़ होते हैं ना नितिन जी, हमारी भाषा में बोलते हैं बेल्लड़, ये उनका काम है। और ये अब ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि अब मुझे एक नई प्रेरणा, मुझे नया जोश मिला है।
तो बड़ा आई थिंक ये आनंद जो आया। बगदार वाला वीडियो आया है अभी, उसमें भी आई थिंक रीना जी की स्पीच हाँ देते हुए आया। तो रीना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया आपका भी। आपको आप हो, अंजलि जी भी हैं उसमें, सब हैं जी उसमें, बट जो हाँ प्रेजेंटेशन जी। आई हैं वो 2-3 डिवोटीज की आई हैं, एक रीना जी की, एक शिखा जी की, और एक अंजलि ठाकुर जी की। और हाँ जी ठाकुर सर, लोगों का बिल्कुल बोलबाला बहुत बहुत अच्छा ज्यादा होता जा रहा है। है। रोशनी जी आप आगे जा रहे हो, गुप्ता परिवार को छोड़ दिया आपने पीछे अब। शिखा ठाकुर, अंजलि ठाकुर, सब ठाकुर ठाकुर हो गए आप। जी। कीप इट अप, वेरी गुड। बिल्कुल सही बोला निखिल जी। उस दिन मेरे टीम में जितने भी डिवोटीज थे, सभी ये चाहते थे कि हम भी बोले, हम भी बोले, पर 3-4 घंटे का समय कैसे बीत गया हमें खुद पता नहीं चला, समय का अभाव था, तो इसलिए सारे डिवोटी नहीं गुड बोल आइडिया। आई पाए। थिंक बगदार में हम करते रहेंगे अगर 1 से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स कुछ इस तरह का इवेंट, तो बहुत आनंद आएगा। हरी बोल। जी, हरी हरी बोल जी। अब लास्ट रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं जी। मनोज कुमारी जी हैं हमारे पास जम्मू से, और उसके बाद भजन के लिए चलेंगे अंजना जी के पास। मनोज जी प्लीज, हरी हरी बोल। हरी बोल मनोज जी। जी, मनोज जी आई थिंक आपका इंटरनेट इशू आ रहा है। हरी 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 बोल, बात कीजिए मनोज जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हाँ जी, अब बात कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनोज जी अब बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको, बात कीजिए। जी, आज सभी के भाव सुनकर बड़ा ही आनंद आया, और बड़े ही अच्छे सभी ने रिव्यू दिए, और मैं निखिल जी आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आप जो आपने जो ये ग्रुप बनाया है, आप आज इस ग्रुप में आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे भी इस सत्संग में जुड़े हुए 2 साल हो गए। मैं मैं इस वक्त जम्मू से बोल रही हूँ। मैं राज्य से बिलोंग हूँ, और चतुर्मास के प्रारंभ होते ही मैंने भी संकल्प लिए थे, जो मैं सबके सामने रखूंगी। और मैंने 2009 में दीक्षा ली, तो मेरा कागज पूछ गया था, पर मुझे ये महसूस होता था कि, और मैं ये भगवान को ये प्रेयर करती थी, प्रभु कोई ऐसा सत्संग मिल जाए जो मैं घर में भी आराम आराम से सुन सकूं, और मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, और मेरी भक्ति जो है वो आगे अच्छे से बढ़े। पर देखो, भगवान जैसे आप भगवान से हर वक्त प्रेयर करते हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो मेरी भी ये डिजायर पूरी हुई, और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें, और अपने मेंटर रोशन जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो अच्छे से गाते हैं, और हमारे उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो हमें अच्छे अच्छे व्यूज, अच्छी बातें समझा के हमारे गाइड से हमें आगे बढ़ने मतलब शक्ति देते हैं। मैं बताऊँ तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। पर इस सत्संग में जुड़ने के बाद यहाँ पे इस सत्संग, ये बड़ी अच्छी बात है मुझे, कि यहाँ पे हर डिवोटीज को मतलब बड़े अच्छे से अप्रिशिएट किया जाता है, जिससे उनकी मतलब बड़ा हौसला मिलता है, वो आगे से अच्छे से चलते हैं। और मैं भी आज इतनी खुश हूँ कि मैं आपके वीडियो पे आज बात कर रही हूँ। ये मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये प्रतिदिन का ये रास्ता मास जब शुरू हुआ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं भी सुबह उठ के शांत से, मैं पहले भी करती थी, पर फिर अपने आप को और टाइम जल्दी उठने का बनाया कि मैं जल्दी उठ के स्नान करूंगी सुबह ठंडे पानी से, और जो मैं जाप है वो बढ़ाऊंगी अपना। वो जो मैंने संकल्प लिया था, भगवान के आगे संकल्प लिया था, वो मैं अपना पूरा कर पाई, वो भी मैं अच्छे से पूरा कर पाई। और एक और भी मेरी ये थी कि मैंने मतलब 2 डिवोटीज जो वो इस सत्संग से
उनके साथ बात की तो उनको भी आगे सत्संग में जोड़ पाई और उनको लिंक भेज पाती और वो सुन भी रहे हैं। और दूसरा, मैं सुबह शाम मतलब तुलसी के शाम को ही दीपक जलाती थी। अब मैं सुबह और शाम 4 मंथ तक पूरा सुबह भी और शाम को भी तुलसी के आगे दीप जला पाई। और इस कार्तिक मास में मैंने दामोदर अष्टकम सुबह और शाम दोनों और दीपदान भी दोनों टाइम किया। और मंदिर में मैंने विष्णु पंचक पे जो व्रत थे, ये 5 दिन के ये जो व्रत रखे मैंने, तो मैंने निराहार व्रत रखे, मतलब फुलहार वगैरह खा के व्रत रखे। और 5 दिनों में मैं मंदिर जाके दीपदान भी किया। और उन अपने फ्रेंड्स का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ जाके दीपदान किया। और मेरा सबसे प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस यही रहा कि मैंने मेरी फ्रेंड जो है मेरे सामने, हमारे क्वार्टर के सामने जो मेरी फ्रेंड है, उनके घर में कर उनके कान्हा जी की सेवा कर पाई और उनके भी दीपदान कर पाई और दामोदर अष्टकम पाठ कर पाई। और मेरे बेटे ने 5 दिन तक बाहर का खाना बंद कर दिया, बाहर की चीजें खाने का संकल्प किया था, तो वो पूरा और संकल्प पूरा किया। और उसके उसने मेरे को कल परसों ही बताया कि मम्मी मैं भी मतलब मेरे और मैं भी करते हैं। बेटी छोटी एकादशी व्रत करती है, बड़ी बेटी तो धर्मशाला में पढ़ाई कर रही, तो वो नहीं करती है। पर बेटा बोल रहा था कि मम्मी मैं भी इस एकादशी का व्रत करूंगा। तो ये मेरे लिए ये डिवाइन है, आप वो कर पाए तो मैं प्रभु की कृपा समझूंगी, प्रभु का आशीर्वाद समझूंगी। और कि प्रभु की इच्छा वो कर पाते पे। और हरी हरी बोल। मनोज जी, आपका ना इंटरनेट बहुत ज्यादा वीक है, आप बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ना। वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना वीडियो ऑफ करके बात कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ पाए हम आपको, और बीच में बहुत ब्रेक हो गया था। हरी बोल जी, अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ, बात कीजिए, 1-2 मिनट बात कीजिए, फिर पता चलता है। जी जी। और बाकी मैंने लहसुन प्याज 2-3 महीने से छोड़ा है। और अभी मैंने बाकी मैं किया कि मैं तो नहीं खाऊंगी, अगर बच्चे बोलेंगे तो बच्चों को दे दूंगी, पर मैं नहीं खाऊंगी। और इस पूरे महीने में तो ऐसे ही मैंने नहीं खाया, अभी 4 महीने से नहीं खाया अभी। और अभी मैं बोलना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हर हरी घर हरी मंदिर। बोल। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। मनोज जी, आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे आपकी तरफ से, तो डिवोटीज आई थिंक 50% आपको सुन पाए, 50% नहीं सुन पाए। बट आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बड़ा हर्ष है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल इश्यूज तो चलो कभी कभार आ सकते हैं सबके साथ, बट अच्छी बात यह है कि आप डिवोशनल में प्रोग्रेस कर रहे हो। और आप बता रहे हो कि आप एसोसिएशन भी छोड़े हुए 4 महीने हो गए आपको। ये भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आपके लिए। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए रोशन जी, भजन की तरफ चले आप। हरी हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल, हरी हरी बोल जी। धन्यवाद मनोज कुमारी जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। अब रिव्यू पार्ट को यहीं तक रखते हैं, और जो बाकी डिवोटी बच गए हैं उनको कल सुनेंगे। तो आज हम भजन की तरफ बढ़ते हैं, अंजना जी के पास। अंजना जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। हरी बोल अंजना जी, हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सभी डिवोटीज के रिव्यू बहुत ही सुंदर और सबकी लर्निंग और रेवोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन बहुत ही आनंदमय रहे। सच में बहुत आनंद आया। और निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक्स हमें इतना अच्छा और इतना दिव्य प्लेटफॉर्म देने के लिए, और हमें इतने अच्छे मेंटर रोशन जी को भी देने के लिए जो हमारी नित्य रोज आध्यात्मिक प्रगति में हमारी हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम भजन की तरफ चलते हैं। आज का भजन श्री हरि के चरणों में समर्पित है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, मैंने तुझे अपना माना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, मैंने तुझे अपना माना रे। होठों पे मेरे रहता हर पल सांवरिया, तेरे ही नाम का तराना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। तुम सा नहीं है कोई दूजा मेरा, मेरी आत्मा है तेरी, ये तन भी है तेरा। तुम सा नहीं है कोई दूजा मेरा, मेरी आत्मा है तेरी, ये तन भी है तेरा। तू ही मेरा कर्म है और तू ही मेरा धर्म है, तेरे दर पे आके लागे ये जग बेगाना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। होठों पे मेरे रहता हर पल सांवरिया, तेरे ही नाम का तराना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। जैसे बने तुम अर्जुन के सखा, संग मेरे भी रहना तुम हरदम हर दफा। जैसे बने तुम अर्जुन के सखा, संग मेरे भी रहना तुम हरदम हर दफा। दौलत शोहरत हीरे मोती क्या चीज है, तुझे पाने को छोड़ा मैंने जमाना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। होठों पे मेरे रहता हर पल सांवरिया, तेरे ही नाम का तराना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, दिल ने तुझे अपना माना रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया अंजना जी, थैंक यू सो मच। सभी गोलोकियंस के भाव सुन के दिल गदगद हुआ, हर्षित हुआ। सत्संग को कंक्लूड करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट बिकॉज समय की मर्यादा होती है, हम सबको कंक्लूड तो करना ही पड़ता है। और रोशन जी, फिर से एक बार आपका, इंदू जी का, सुनीता जी का, राजेंद्र जी का और सारे गोलोकियंस जो सीनियर टीम है आपके साथ, जो आपको सपोर्ट कर रही है, सबका आभार। आप सबने जो आदर दिया, प्यार दिया, पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। जो भी प्यार सम्मान आप दे रहे हैं वो सब श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए, सब लोग जो डिवोटीज कंफर्टेबल फील करते हैं वो वीडियोस पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, क्यों ना हरिनाम से सत्संग को कंक्लूड करें और कल इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम,